नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 4th ग्रेड भर्ती है, उस 4th ग्रेड भर्ती की डीवी प्रोसेस है अभी 7वें चरण में पहुंच चुकी है। साथियों, अगर पहले चरण की बात करते हैं तो पहले चरण में जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी थे उनका ही डीवी हुआ था। साथियों, डीवी होने के बाद में उन सभी को यहाँ पर दोबारा से री मेडिकल को लेकर सूचना दी गई थी, लेकिन कई मंडलों ने उस वक्त सूचना नहीं दी गई। बाद में अलग से ऑर्डर जारी करके उनको अलग अलग डेट शेड्यूल दिया गया है। साथियों, अगर मंडल की बात करते हैं तो टोटल हमारे 9 मंडल है और 9 मंडल में से अभी केवल 3 मंडलों ने ही री मेडिकल की जो सूची है वो जारी की है, जिसके अंदर पहला पाली मंडल है, दूसरा बीकानेर मंडल है और तीसरा चूरू मंडल है। साथियों, इन मंडलों ने री मेडिकल की डेट वाइज टाइम टेबल जारी कर दिया है और अभ्यर्थी जा भी रहे हैं। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि चूरू मंडल में आपको किस प्रकार से अलॉट हुआ है और आपको किस प्रकार से वहां पर अपनी तैयारियों के साथ पहुंचना है। तो चूरू मंडल की जो री मेडिकल लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, चूरू मंडल में जो लिस्ट जारी हुई है वो केवल LDCP कैटेगरी से बिलोंग करने वाले अभ्यर्थियों की ही जारी की गई है। बाकी अभ्यर्थियों की जारी नहीं करने का क्या कारण हो सकता है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, पहले चरण में सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों का डीवी हो चुका है सभी 9 मंडलों में। अब केवल री मेडिकल को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी परेशान है। लेकिन साथियों देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो शेड्यूल है ना, आप कह रहे हैं कि टोटल 9 मंडल है। अब 9 मंडल में 3 मंडलों ने तो जारी कर दी है, बाकी जो मंडल है ना उन्होंने अभी तक क्यों जारी नहीं किया। 6 मंडलों ने क्यों जारी नहीं किए? साथियों, इसका रीजन हो सकता है कि इसमें कैंडिडेट की संख्या है वो ज़्यादा हो सकती है और वो संख्या जब हम अस्पताल के अंदर उस सूची भेजते हैं तो अस्पताल भी उस शेड्यूल को पहले तय करता है कि हम किस किस प्रकार से किस किस दिन में इसको करवा सकते हैं साथियों, क्योंकि उनके पास पहले से ही कई सारा वर्क होता है, ओपीडी वगैरह चलती रहती है, ऑपरेशन वगैरह चलते रहते हैं साथियों, ठीक है। इस बीच में अगर ये शेड्यूल निकाला जाता है तो उसमें भी काफ़ी मुश्किल होती है। फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने स्तर पे ये ऑर्डर जारी कर रहे हैं साथियों, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे चूरू मंडल में जो री मेडिकल लिस्ट आई है उसमें LDCP के 811 कैंडिडेट प्लस है, उनकी सूची किस प्रकार से यहाँ पर जारी की गई है। अब साथियों, अगर आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका नाम यहाँ पर लिखा गया है और ये लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, इसमें PH कैटेगरी के जितने भी विद्यार्थी हैं वो जुड़े हुए हैं और साथियों जो मंडल वाइज री मेडिकल की लिस्ट जारी हो रही है वो इसमें डाली जाती है और आप आपस में कॉन्टैक्ट भी इसमें कर सकते हैं और अपनी हेल्प कर सकते हैं या करवा भी सकते हैं साथियों, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसी में अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ अपन चलेंगे तो इसके अंदर भी यहाँ पे आपकी जो जो कैटेगरी वाइज जो लिस्ट जारी होती है वो इसके अंदर डाल दी जाती है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं साथियों, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए ये चूरू मंडल की लिस्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बीकानेर मंडल की है और ये पाली मंडल की है, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे चूरू मंडल की लिस्ट को ओपन करके यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि चूरू मंडल में किस प्रकार से यहाँ पर कार्य चल रहा है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस लिस्ट को ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं और देखते हैं साथियों। और चूरू में जो भी बच्चे हैं साथियों उनके लिए अस्पताल रहने वाला है राजकीय DB सम्मत चिकित्सालय चूरू है और इसमें लिखा है कि 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी है दिव्यांग अभ्यर्थी उसके प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना है साथियों, ठीक है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड का यहाँ पर गठन कर दिया गया है। अब साथियों मेडिकल बोर्ड में देखो, यहाँ पे देखो सबसे पहले मेडिकल बोर्ड की दिनांक है 17/4, यानी चूरू में 17/4 से शुरू हो रहा है, यानी 17 अप्रैल से शुरू होगा और सुबह 9 बजे का यहाँ पे समय दिया गया है और स्थान है जो भी मेडिकल जूरिस्ट कक्ष होगा वहाँ पर आपको पहुँचना होगा। अब साथियों यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर के नाम भी लिख दिए गए हैं और ये सारे डॉक्टर औरतों के हैं। अब इसमें यहाँ पे साथियों अभ्यर्थियों के जो नाम है ना वो क्रम संख्या 1 से लेकर 90 तक जो आएंगे ना वो 17 तारीख को पहुँचने वाले हैं। फिर अगले दिन हमारा 18 अप्रैल को रहने वाला है, वही 9 बजे का समय और वही स्थान रहेगा। अब इसके अंदर साथियों मेडिकल जूरिस्ट अलग रहेंगे और 91 से लेकर 180 यहाँ पे 90 लगभग 90 अभ्यर्थियों को ये एक दिन में बुला रहे हैं, यानी 90 अभ्यर्थियों की यहाँ पर जांच कर दी जाएगी साथियों, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप डेट वाइज देख सकते हैं। अब साथियों ये तो है क्रम संख्या, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है क्रम संख्या, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से क्रम संख्या देखनी है। देखो यहाँ से आपको तारीख देखनी है, तारीख देख के आपको यहाँ पे क्रम संख्या देखनी है कि आप कौन सी क्रम संख्या में आ रहे हैं साथियों, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कमरा नंबर है साथियों, कमरा संख्या यहाँ पे लिखा है साथियों, ठीक है। ये कमरा नंबर ही हो सकता है, अभी हम इसको भी कंफर्म कर लेंगे, लेकिन ये आपके क्रम संख्या साथियों, ठीक है। अब ये क्रम संख्या अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखो यहाँ पे कितनी टीमें बनाई इन्होंने साथियों, ठीक है। ये 27 तारीख तक यहाँ पर रहने वाली, 27 तारीख तक रहने वाली है और अब इसमें लास्ट आप देखेंगे तो 721 से लेकर 811 तक, ठीक है। तो टोटल 811 कैंडिडेट यहाँ पर है।
अब सूची आपकी यहाँ पर नीचे दी गई है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इस सूची को थोड़ा सा अगर अपन धीरे से ध्यान से देखते हैं साथी, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, इसके बाद में आपको लिस्ट सीरियल नंबर भी दिया हुआ है, यानी आपकी लिस्ट का सीरियल नंबर क्या है साथी, ठीक है ना। 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 इस प्रकार से ये दिया गया है साथी, ठीक है। और यहाँ पर आपका रोल नंबर है, आपका नाम है, फादर नेम है, डीओबी है, जेंडर है और आपकी जो कैटेगरी है वो। अब साथी यहाँ पे देखो सारे एलडीसीपी कैटेगरी के बंदों का ही शुरुआत में कर रहे हैं, क्योंकि चूरू मंडल में जो टोटल जो अभ्यर्थी है साथी 1406 अभ्यर्थी लगभग इसके अंदर है, 1406 अभ्यर्थी है। अब इन 1406 में से 811 जो अभ्यर्थी है ना, वो केवल किसके हैं साथियों, एलडीसीपी कैटेगरी से। कौन सी कैटेगरी से, ये केवल एलडीसीपी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं साथियों, ठीक है। तो एलडीसीपी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलडीसीपी जो कैटेगरी है हमारे साथ, उसके अंदर 811 बंदे हैं, ठीक है। और टोटल जो बंदे हैं वो 1400 यहाँ पर 6 बंदे रहने वाले हैं साथियों, ठीक है। अब बाकी जो कैंडिडेट है वो एक तो एचआई कैटेगरी का होंगे साथियों, ठीक है, और एक बीएलवी कैटेगरी के होंगे यहाँ पे साथियों, ठीक है, और एक हमारी एमआईएमडी कैटेगरी के होंगे, लेकिन इनकी संख्या कम है, एमआईएमडी साथियों, ठीक है, इनकी संख्या क्या है, कम है। अब देखिए 1400 में से सीधे हम 800 अगर घटा लेते हैं साथियों, ठीक है, तो हमारे 200 इधर से बच गए 600, यानी लगभग ये जो कैंडिडेट है ना, ये 600 के आसपास है, कितने 600 का। इनकी लिस्ट अलग से जारी की जाएगी साथियों, ठीक है, अभी एलडीसीपी का हो रहा है। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखो इनके मोबाइल नंबर है। अब आप यहाँ पे इस मोबाइल नंबर से आपस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी सहायता आपके लिए ये मिलने वाली है कि आप यहाँ से अपने मोबाइल नंबर से आप आपस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका एड्रेस तक दिया हुआ गया है साथियों, ठीक है, आपका वार्ड नंबर दिया है, आपका जो भी साथियों एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट भी आपकी यहाँ पर दे रखी है। अब साथियों जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर पहला स्टूडेंट है कुलदीप, ठीक है। अब इनकी जो तारीख है ना, वो डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पर लिखी, अब इनकी तारीख क्या है साथियों, ठीक है, तारीख का कैसे पता चलेगा साथियों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिस्ट सीरियल नंबर, इस सीरियल नंबर को देखना है, इस वाली को, सेकेंड वाली को, 1 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर 90 तक का कितने तारीख होगा, 17/4 को होगा। कब होगा, 17/4/2026 को होगा साथियों, ठीक है। तो अपन 90 तक चलते हैं साथियों, ठीक है। अगर आप ऐसे नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको 90 तक जाना है साथियों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये रहा 90, ये रहा 90 साथियों, ठीक है। तो यहाँ तक के जो बंदे होंगे ना, ठीक है, इनको जाना है साथियों 17/4/2026 को सुबह 9 बजे। कितने बजे, सुबह 9 बजे इनको जाना है। फिर आगे 91 से हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर 90 तक। फिर आगे वाला हो जाएगा साथियों हमारे पास 91 से लेकर 180 तक, यानी मिनिमम 90 बंदों को यहाँ पर ये बुला रहे हैं साथियों, ठीक है। ये वाला आपको सेकंड देखना है, ये वाला सेकंड, फर्स्ट वाला नहीं देखना, आपको ये सेकंड वाला देखना है साथियों, ठीक है ना। ये आपको सेकंड वाला यहाँ पे देखना है साथियों, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे अपन नीचे चलते जाएंगे तो अब यहाँ पे एलडीसीपी कैटेगरी के बंदे हैं साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 180 अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये 180 यहाँ पर आ रहा है साथियों, ठीक है, ये रहा 180, ठीक है ना, ये बंदा। अब आप सबसे बड़ी बात, आप कॉन्टैक्ट नंबर से आप आपस में कॉन्टैक्ट कर लीजिए, तारीख के हिसाब से आप अपने दोस्तों के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पीछे वाली डेट का है तो आगे वाली डेट जिनका हो गया है उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपस में समन्वय करके आप जा सकते हैं साथी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए शेड्यूल है आपके कौन सी मंडल का, बीकानेर मंडल, नहीं आपका चूरू मंडल का साथी, ठीक है। अगर हम टोटल स्टूडेंट की बात करते हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट है आपके यहाँ पे 811, यानी 811 बंदे हैं साथियों, ठीक है। इन 811 बंदों का ही होने वाला साथियों, ठीक है। और ये सारे बंदे हैं ना वो एलडीसीपी कैटेगरी के हैं साथियों, ठीक है। और लगभग 600 कैंडिडेट हैं, जो बाकी कैटेगरी होंगे उनकी अलग से सूची जारी की जाएगी। अभी चूरू मंडल में 811 एलडीसीपी कैटेगरी के बंदों की लिस्ट जारी हो चुकी है। इनका जैसे ही होगा ये आपस में आप बात कर लीजिए, ग्रुप के माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिए कि उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाए। आप साथियों यहाँ पर देखो इसने अभी इस ऑर्डर के अंदर कहीं भी डॉक्यूमेंट का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया कि भाई कैसे डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहने वाले साथी, ठीक है ना। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई जब इसमें डॉक्यूमेंट ही नहीं लिखे तो हम लेकर क्या जाएंगे साथी, ठीक है। तो देखो आपको लेकर क्या जाना है साथी, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो आपके पास आपके लगभग 5 फोटो होने चाहिए, आपके लगभग आपके लेटेस्ट 5 फोटो, क्योंकि 8 फोटो से कम तो कोई निकालता नहीं है। तो आप आसानी से अपनी 5 लेटेस्ट फोटो निकलवानी है, बड़ी साइज वाली निकालनी, बिल्कुल बारीक वाली नहीं निकाली, पासपोर्ट साइज फोटो आपको निकाल कर ले जाना चाहते। पहले तो ये वाला आपका एक नंबर आपके पास हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर में आपको क्या है, आपके पास साथियों आपको मेडिकल से संबंधित आपके पास ऑफलाइन सर्टिफिकेट है, ठीक है, या आपके पास कोई भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, या आपके पास यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है, या यूडीआई से संबंधित स्लिप है, यानी आपको अपनी पीएच कैटेगरी से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर दस्तावेज है वो आपको लेकर वहां पर जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का, कभी भी बना हुआ हो, स्कूल में बना हुआ हो, बाद में बना हुआ हो, गाँव में बना हो,
कहीं भी बनाओ आपको सबूत के तौर पे ऐसी जानकारी ज़रूर लेके जानी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक किए जाएंगे कि इनके कब बने थे साथियों, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अपना आधार कार्ड ज़रूर आपको लेकर जाना है साथियों, ठीक है। आधार कार्ड लेकर जाना है और आपके पास जो आपको जब आपका जो भी ऑर्डर है, जिस मंडल में आपने डीवी करवाया, जैसे चूरू मंडल है तो चूरू मंडल का जो भी ऑर्डर जिसमें आपका नाम आया था, डीवी सत्यापन के वक्त आपने डीवी कराया, उसका भी कुछ सबूत होगा, वो आपको लेकर आपको समय पर वहां पर पहुंच जाना है, ताकि आपको डीवी प्रोसेस में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है साथी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए सामान्य जानकारी, और कोई जानकारी होगी तो हम अलग से आपको देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।